तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के जो 6 चैप्टर है, 6 नंबर चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जितने भी कॉमन क्वेश्चन होने वाले हैं क्लास 10 के फाइनल एग्जाम के लिए, मतलब कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आप जिस भी बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो सीबीएसई हो या फिर सेबा हो, किसी भी बोर्ड से अगर आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हो 10th के फाइनल इस साल में, मतलब कि 2026 में जो आपका फाइनल होने वाला है, उसके लिए साइंस का जो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। 100% इन्हीं में से आप सभी का क्वेश्चन आने वाला है। टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग देख सकते हो, ऊपर ऊपर देख सकते हो, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, कॉमन क्वेश्चन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, उन सभी को एक बार तो ज़रूर आप लोग, मतलब कि 2 से 3 बार आप लोग क्वेश्चन को लिख लो अपने कॉपी में और उसके आंसर्स को निकालो और उसको बार बार देखो। अगर आप लोग 2 से 3 बार क्वेश्चन आंसर को देखते हो तो इसके अलावा इस चैप्टर से आपको कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर से अगर आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो 100% आपको उस क्वेश्चन को आप लोग नहीं छोड़ोगे। इस चैप्टर से आपको 100% मार्क मिलेगा। तो वीडियो को चालू करते हैं, सीधा बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो इस चैप्टर से सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, डिफाइन बिटवीन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये टॉपिक सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ आप लोग देख सकते हो बुक में, आप लोग ऊपर ऊपर से देख सकते हो, लेकिन हाँ, लेकिन जो मैं बाद में आप सभी को देने वाला हूँ, जो आप सभी को जो मैं एंड में जो क्वेश्चन देने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं कॉमन बताने वाला हूँ 100% उसी में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो पहले बहुत बार आ चुके हैं और एग्जामिनर का फेवरेट है। तो ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले देखो नर्वस सिस्टम, उसके बाद ह्यूमन ब्रेन। नर्वस सिस्टम में क्या क्या टॉपिक आपको देखना है, देखो ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल से एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये सब इंपॉर्टेंट है, सर ये सब आपको देखना है। ह्यूमन ब्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, हर बार पूछा जाता है ह्यूमन ब्रेन से क्वेश्चन। ये सब टॉपिक आप सभी को ऊपर से देखना है। अगर आपका कॉलेज में या फिर स्कूल में आप सभी को पढ़ा है तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो भाई एक बार बुक में ज़रूर से देख लेना टॉपिक्स। रिफ्लेक्स एक्शन, न्यूरॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट हार्मोन, उसके बाद प्लांट मूवमेंट, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब टॉपिक आप लोग देख सकते हो ऊपर पर से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत बार पूछा गया है। हार्मोन एंड ग्लैंड्स, सॉरी, ये जितने भी मैं आप सभी को बता रहा हूँ टॉपिक, सबको आप लोग नोट करके एक बार बुक में टिक कर लो कि हाँ एक बार ये सब टॉपिक्स देखना है। ऊपर से अगर आप लोग एक बार भी देख ले तो भाई एनफ है। लेकिन जो मैं आप सभी को अभी जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ उसको तो भाई 2 से 3 बार करो, कॉपी में लिखो क्वेश्चन, उसका आंसर लिखो और उसको 3 से 4 बार पढ़ो, हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग 1 मार्क का क्वेश्चन देखते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल सकते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट। इसके बाद मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ब्रेन कंट्रोल बैलेंस, हार्मोन सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास, ये सब आप सभी को देखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं शॉर्ट आंसर जो 2 मार्क का होगा। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, वाई इट इज़ नेसेसरी, ये सब इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिफाइन बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये भी देख सकते हो। रिफ्लेक्स आर्क, नेम इट्स पार्ट, फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। ब्रेन के क्वेश्चन मिस मत करना भाई, ब्रेन में जितने भी क्वेश्चन, मतलब ब्रेन के पार्ट में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सबको 1-2 बार देख लो भाई। 100% ब्रेन से बहुत बार क्वेश्चन आया है, अभी भी आने वाला है। प्लांट हार्मोन से भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार, स्टार मार्क कर लो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन बहुत ज़्यादा एग्जामिनर का फेवरेट है, इंसुलिन। राइट इट्स फंक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई इज़ आयोडीन रिक्वायर्ड फॉर फूड, स्टार मार्क कर लो, 3 स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। अभी सीधा बात करते हैं 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बहुत बार पूछा गया है। तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये सब तो आप लोग आपके एग्जाम में आते रहता है, जो आपका हाफ ईयरली या फिर प्री टेस्ट होता है उसमें तो आते रहता होगा ये क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन भी।
एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स एक्शन विथ लेवल डायग्राम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन सिस्टम, मेजर फंक्शन ऑफ मेजर ग्लैंड, केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट, डिफाइन बिटवीन नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द, देखो, ट्रॉपिक मोमेंट ऑफ प्लांट विथ एग्जाम्पल, ये सब इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में पूछा जाता है सेवा के एग्जाम में, क्योंकि मैं खुद पढ़ा हूँ सेवा के एग्जाम में, तो हाई फ्रीक्वेंसी में सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन में देखने वाला हूँ। तो रिफ्लेक्ट आर्क डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन बहुत बार पूछा गया है सेवा के एग्जाम में। उसके बाद फंक्शन ऑफ सेरिब्रम मेडुला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन बिटवीन नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल, रोल ऑफ इंसुलिन एंड डायबिटीज़, प्लांट हार्मोन एंड देयर फंक्शंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटोट्रोपिज्म, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। पिट्यूटरी ग्लैंड एज मास्टर ग्लैंड। उसके बाद फ्रूट रिपिंग हार्मोन, एथिलीन। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी को यहाँ पे बता रहा हूँ सब के सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आने वाला है। तो अगर आप लोग 10th में हो या फिर आपका भाई बहन कोई भी 10th में है तो इस वीडियो को जरूर से शेयर करो। तो भाई अगर आप इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ वो सभी कर लेते हो, 2 से 3 बार इस चैप्टर को, इस क्वेश्चंस को, इस टॉपिक्स को पढ़ लेते हो, तो भाई इस चैप्टर से एक भी मार्क आपका नहीं छूटेगा। 100% इसी में से क्वेश्चन आएगा, और इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लिख के ले लो, गारंटी है मेरा। अगर इसके अलावा कुछ आता है तो भाई चैनल सब्सक्राइब मत ही करना। तो यही तक था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना, और इस तरह के वीडियो और भी देखने के लिए, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट का, चाहे वो इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, जितने भी सब्जेक्ट है 10th में, सभी के चैप्टर्स के कॉमन लाने वाला हूँ, सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सभी को बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग के एग्जाम अच्छा हो। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।